में यही बता दें कि मरीम नवाज ने आपकी गवर्नमेंट में कहा था कि अगर ये ट्रे में भी एनआरओ लेके आएंगे तो मैं नहीं लूंगी। वो रास्ता मुझे आता है, जिस तरीके से हुकूमतें बनती हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है। और कल उन्होंने यूनिफॉर्म पहन के कहा कि मैं सीएम की कुर्सी तक एक आग का समंदर अबूर करके यहाँ पहुंची। देखिए जी, मरियम नवाज साहिबा के बारे में मैं देखिए जी, खुफिया मुलाकातों को तो खान साहब मानते नहीं है, ना हम मानते हैं। सामने पॉलिटिकल मुलाकात होती है, एक हाउस पे बैठे हुए हैं, कोई सलाम दुआ हो रही है, मुलाकात हो रही है, कोई नहीं, रूटीन की चीज़ है वो। आप उसे अगर बंदा आमने सामने आए तो सलाम दुआ कर देते हैं, जो इज्जत दी वो अल्लाह तबारक तआला ने दी और इमरान खान साहब की बदौलत थी। इसलिए मैं एज अ कारकुन, एज अ उनका कैंडिडेट, एज अ विनिंग कैंडिडेट की हमने इस्लामाबाद को, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये इमरान खान की, वो जो अंदर जेल में है जिसका नाम इमरान खान है, जिसने हमें टिकट दिया, जिसने हमें ये इज्जत बख्शी, वो लोगों के दिलों में बसता है। जब इमरान खान का नाम आता है तो लोग खुद ने कुछ दिन कबल देखा होगा कि बीबी बीमार होगी, रात को 12 बजे एम्बुलेंस आया, मिलने नहीं दिया किसी को। मैं 3 बजे तक वहाँ खड़ा रहा, लेकिन किसी को मुलाकात करने की इजाजत नहीं। या बीमार तो नहीं, तो एम्बुलेंस आए ना, 3 डॉक्टर आए, फेम्स अस्पताल वालों ने अपना प्रेस रिलीज ने कहा, जो हमारे सीएम के पी हैं, तो उन्होंने भी बेसिकली तो यही कहा ना कि आवाज़ खल्क को नकारा है खुदा समझो। ये जितने दस्तूर बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, ये सारे इंसानों की जिंदगी के लिए। 2024 में इस कौम का बच्चा बच्चा ये चीज़ जानता है कि इमरान खान साहब को जेल में रखा गया है, या जो रखने की वजह है वो इलीगल झूठे मुकदमात में, जिनका ना मुंह है ना सर है। साइफर के ऊपर जेल में है, साइफर है ही कोई नहीं, मतलब आपने लाश के बगैर ही 302 का मुकदमा चला रहे हैं यार। अली बुखारी साहब बताइएगा कि इमरान खान की जो अब कहा जा रहा है, कल वजीर आला के पी के अली मीन गंडापुर ने भी कह दिया है कि अब इमरान खान को हमने जेल तोड़ के भी निकलवाना पड़ा तो हम बिल्कुल अब रेडी हैं। ये इनको जो है अब समझ नहीं आ रही, ना आइन को मान रहे हैं ना कोई कानून को मान रहे हैं। तो आवाम का तो सारा हाई होता जा रहा है। तो इस हवाले से जो क्यादत की बातें कर रही है, तो ये 9 मई की तरफ दोबारा ये चीज़ जा सकती है। देखिए, इमरान खान का जेल से बाहर आना का 9 मई के साथ क्या ताल्लुक। बात यह है कि वो एक इलीगल डिटेंशन में है मेरे नज़दीक। उनका जो इमरान खान साहब पे जो मुकदमे बनाए गए हैं, वो सारे के सारे मुकदमे जो हैं वो झूठे हैं, पोलिटिकली मोटिवेटेड हैं। और जो इस तरह के मुकदमों में जेल में रखा जाता है वो इंसानी हकूक़ की और दस्तूर पाकिस्तान की सीधी सीधी सर खिलाफ वर्जी है। तो जब गैर कानूनी तरीके से बंदे को जेल में रखेंगे और कानूनी तरीके से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो खान साहब ने फिर बाहर आना है, और इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द आना है उन्होंने। और उसके लिए पब्लिक सेंटीमेंट्स जो हैं वो, हर चीज़ की लिमिट्स होती है। जब वो अब लिमिट्स क्रॉस होंगी, उससे आगे जाएंगी, तो फिर डेफिनेटली फिर रिएक्शन तो होगा लोगों में, जो इस तरबियत है वो तो बाहर आएगी। तो हम तो कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा कि हम अपने सारे वर्कर्स को समझाएं, उनको ये बताएं कि यार हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, हम लीगल पैरामीटर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके अंदर रहते हुए हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो ये सवाल करते हैं कि इमरान खान साहब को कौन से कानून के तहत जेल में रखा हुआ है, तो यकीन जाने हम सब उसमें बेबस होते हैं। और एक बात सबको पता है कि ये पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं इमरान खान साहब को बाहर, और जिसके बारे में इमरान खान साहब खुद सारी कौम को कई मरतबा बता चुके हैं, जिसको हम लंदन प्लान कहते हैं। ये लंदन प्लान का हिस्सा था, बल्ले का निशान चला जाना, इमरान खान साहब का जेल में होना, उसके बाद आपका ऊपर मुकदमात होना, आपकी फैमिली को हरास करना, इलीगल डिटेंशन में रखना, इलेक्शन से बाहर रखना, ये सारी लंदन प्लान का हिस्सा था, जो इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी से बहुत अर्सा पहले बता चुके हैं। तो एक अब 2024 में इस कौम का बच्चा बच्चा ये चीज़ जानता है कि इमरान खान साहब को जेल में रखा गया है, या जो रखने की वजह है वो इलीगल झूठे मुकदमात में, जिनका ना मुंह है ना सर है। साइफर के ऊपर जेल में है, साइफर है ही कोई नहीं, मतलब आपने लाश के बगैर ही 302 का मुकदमा चला रहे हैं यार, जस्ट लाइक दैट। आपका तोशा खाना के केसेस बिल्कुल फजूल बोगस केसेस बेलें हुई हुई हैं आपकी, और 200 केसेस आपने रखे हैं, उनमें भी बेलें हुई हैं खान साहब की। तो बात यह है कि डिटेंशन जो खान साहब की है वो तो इलीगल है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। कौन सी डिटेंशन है ऐसी कि आपको आइसोलेशन में रखा हुआ अकेले, कि अपनी फैमिली नहीं मिल सकती? किस कैदी के साथ ये हो रहा है, मुझे बता दें। ये तो जुल्म और बर्बरियत में ही हुआ। ये तो हम देखते थे कि जब यजीद ने इमाम हुसैन की फैमिली को, बीबी ज़ैनब और बच्चों को रखा, तो उसने इस तरह जिंदान में डाल के रखा हुआ था। तो ये तो दौरे आदर की जिंदान है और यजीदियत है, ये खत्म होगी इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें, बहुत जल्द खत्म होगी। और खान साहब बहुत जल्द जो है वो जेल से बाहर आएंगे। और जैसा अली मीन गंडापुर ने कहा, जो हमारे सीएम के पी हैं, तो उन्होंने भी बेसिकली तो यही कहा ना कि आवाज़ खल्क को नकारा है खुदा समझो। ये जितने दस्तूर बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, ये सारे इंसानों की ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी गुजारने का तरीका सलीका होता है उसके अंदर, कि यार ये आपने मुल्क का कानून है, ये रेड लाइट पे आपने खड़ा होना है, ये ग्रीन लाइट पे आपने गाड़ी चलाना है, ऐसे कोई जन्नत दोज़ख तो नहीं मिलती। ये दुनिया के ऊपर आपकी ज़िंदगी गुजारने का, आपके मुल्क माशरे का तरीकाकार है। ये आपकी राइट हैंड ड्राइव है, आपकी गाड़ी के राइट हैंड पे होगी, लेफ्ट हैंड का इशारा आपको खुला मिलेगा। तो ये सारे जो कानून दस्तूर बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं, इंप्लीमेंट कराए जाते हैं कि लोगों को आसानियाँ हों, लोगों को मुश्किलात से निकाला जाए, उनको वे ऑफ राइट मिले, उनको ज़िंदगी गुजारने का आसान तरीका मिले, ना कि इसलिए कि आप उनको उठा के जेल में रखकर कानून को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बड़ी सीधी सी बात है। इसीलिए तो हम कहते हैं दो नहीं एक पाकिस्तान, के अमीर के लिए और गरीब के लिए। और आज खान साहब जेल में हैं, जो उनके साथ सलूक हुआ, उनकी फैमिली के साथ सलूक हुआ, आपने कुछ दिन कबल देखा होगा कि बीबी बीमार होगी, रात को 12 बजे एम्बुलेंस आया, मिलने नहीं दिया किसी को। मैं 3 बजे तक वहाँ खड़ा रहा, लेकिन किसी को मुलाकात करने की इजाजत नहीं। या बीमार तो नहीं, तो एम्बुलेंस आए ना, 3 डॉक्टर आए, फेम्स अस्पताल वालों ने अपना प्रेस रिलीज की, यार मिलने तो दो। ये कौन सी कानून है, ये कौन सा प्रेजेंट कानून चल रहा है आपका, मतलब ये तो एक सरासर जुल्म है। तो जैसे अली मीन के ऊपर मैं वापस आता हूँ, उन्होंने बात की, उन्होंने बात यही की कि यार आप आवाम के सेंटीमेंट से मत चलें,
आप आवाम के मर्जी के बगैर आपने MNA बना के बिठा दिया, हुकूमत 17 बंदों की MNA थी, जीते हुए लोगों को आपने पूरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दे बना दिया। इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह स्टेट चलती है, इस तरह आवाम चलती है। अब बाहर बैठ जाए होटल पे और आपको लोगों के उसमें जो मजाक नजर आएंगे और जो उनकी बातें सुनने में मिलेंगी, तो यही पब्लिक सेंटिमेंट होता है ना मेरे भाई, कि लोगों को एक एक बच्चे को पता है कि यार हुआ क्या है इसके अंदर, हमारे जो इलेक्शन से उनको कैसे चोरी किया गया, डाके डाले गए, कैसे झूठे हलफ लोगों ने लिए, कैसे लोगों ने झूठे कुरान उठाए, कैसे वो अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठे हुए, किस मुंह से बैठे हुए। तो इनको तो मार पड़नी है, अल्लाह की तरफ से मार पड़नी है। अली बुखारी साहब, आज इस्लामाबाद निकला है, बहुत बड़ी तादाद की पुलिस चारों तरफ कारकुनान को घेर रखा था, और आपने आज एक मैसिव क्राउड को अपने हल्का से लेके गए। जब आपका नाम अनाउंस हुआ तो क्राउड ने जो है अली बुखारी जिंदाबाद के नारे लगाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लॉन्ग मार्च करने की कॉल देती है तो इस्लामाबाद बिल्कुल रेडी। बिल्कुल तैयार है जी। देखें जी, मैं इसमें कहूँ मेरा बहुत बड़ा कारनामा है तो मैंने बहुत ज़्यादा मखलूक निकाल ली, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो जो अंदर जेल में है जिसका नाम इमरान खान है, जिसने हमें टिकट दिया, जिसने हमें ये इज़्ज़त बख्शी, वो लोगों के दिलों में बसता है। जब इमरान खान का नाम आता है तो लोग खुद बाहर आते हैं, उनको सिर्फ बताना पड़ता है कहाँ पर आना है आपने। तो ये तो हमने तो मेहनत करनी होती है, वो हमारा फ़र्ज़ है, एज अ वर्कर फ़र्ज़ है। लेकिन जो फैमिलीज़ निकलती हैं, आज देखिए आपको सारी ख़वातीन फैमिलीज़, आपको वहाँ बच्चे बच्चियाँ और ख़वातीन भी मिली आपको। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोग वो हैं जो पर्दादार ख़वातीन भी थी उनमें, कि वो लोग हैं जो इमरान खान से मोहब्बत रखते हैं। पाकिस्तान का आप सर्वे करा लें, 80 से 85% लोग जो हैं वो डायरेक्टली इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान कब मुल्क से जेल से बाहर आए और इस मुल्क की हुक्मरानी अली करें। बुखारी साहब, अगर धरना 126 दिन का रिकॉर्ड भी तोड़ता है तो वाक़ईतन इस्लामाबाद जो है वो, पहले तो खान साहब खुद लीड कर रहे थे उस लॉन्ग मार्च को और धरने को, अगर आता है तो क्योंकि आप इस्लामाबाद के सीनियर ट्रेन रहनुमा भी हैं और दीगर क़यादत भी इस्लामाबाद की मौजूद है, तो आप बिल्कुल 126 दिन तक अगर धरना देना पड़ा तो आप बिल्कुल तैयार हैं महसूस होते जी हम तैयार हैं जी। देखें 126 दिन हो या 226 दिन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मकसद हमारा बड़ा सीधा सा है कि खान साहब को जेल से निकालना। तो ये बहुत होगी यार, बस आपने जेल में रख लिया, आपने जितना गिलाजत कर सकते थे, जितनी आप घटिया हरकत कर सकते थे, फैमिलीज़ को इन्वॉल्वमेंट से लेकर सब कुछ कर दिया, क्या फ़र्क पड़ा? इमरान खान मजीद बड़ा लीडर बना, इमरान खान झुका नहीं, इमरान खान ने यस सर नहीं कहा, इमरान खान ने गुलामी कबूल नहीं की, चाहे वो डोनाल्ड ल्यू हो या कोई अमेरिकन और कोई बड़ा अफसर हो, नहीं माना। किसी और साम्राज्य कुव्वत का उन्होंने आज भी इनकारी हैं, वो बिल्कुल किसी के साथ भी वो गुलामी नहीं मानते, दोस्ती मानते हैं, भाईचारा मानते हैं, सोल्यूशन मानते हैं, ऐसे नहीं। हैं। सो आपकी मुलाकातें खान साहब से होती रही हैं अडियाला जेल में, और लास्ट टाइम जब डोनाल्ड लू वहाँ पे गए हैं अपनी असेंबली के सामने, और वहाँ पे उनको कहा गया था कि आप इमरान खान से जाके माफ़ी मांगे, आपकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। तो उसके बाद एक खबरें भी गर्दिश की कि एक हैवी प्रोटोकॉल जो है कोई अमेरिकी सफ़ीर हो सकता है, ये ज़राए के तौर पे कहा गया। तो वो इमरान खान से मुलाकात की है, क्या खान साहब ने ये बात शेयर की कि पाकिस्तान नहीं अमेरिका जी, के लोग आए माफ़ी मांगी? नहीं मेरे से इस तरह की कोई बात शेयर नहीं, ना मेरे इल्म में है। ऐसी कोई बात मेरे से शेयर नहीं हुई, ना खान साहब ने कोई जिक्र किया और ना मैंने सुनी, उनसे मैंने कोई बात ऐसी नहीं सुनी और ना मेरे अपने इल्म में, मैं आपसे सुनूंगा। जी सर, अब आपकी एक जो खासकर इस्लामाबाद की सीटों के हवाले से आप डे फर्स्ट से पहली दरख्वास्त आपकी थी जिसके ऊपर एक्शन हुआ था। अब क्या सिचुएशन है, इस्लामाबाद की सीटें किस तरह दिखाई दे रही हैं? अभी कोई रिसेंटली अपडेट किया? अभी उसमें जो हमारी ट्रिब्यूनल्स की हमने अपीलें फाइल की हुई थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के सामने, वो पहले मेरी सबसे पहले फाइल हुई थी और इनफैक्ट वो उससे कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिए थे ऑफिस ने। जो ऑब्जेक्शन रिमूवल वाले हमने रिमूव कराए, जाके बताया उनको, कुछ एक दो ऑब्जेक्शन अभी और हैं। अब ऑब्जेक्शन पटिशन उन्होंने लगाई है ऑनरेबल जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उन जस्टिस साहब के पास लगी हुई है। वो 30 तारीख के लिए फिक्स हो गई है अभी, क्योंकि वही ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद में, और तीनों जो हमारी पटिशन हैं उनके सामने वो अब पेश होंगी इंशाल्लाह 30 तारीख। ये बता दें बुखारी साहब, एक तो अ, 2-3 दफ़ा उन्होंने तकरीर दी है शारिया रफीदी ने। उन्होंने पार्टी के जो MNAs हैं और ख़ासतौर पे KPK की हुकूमत है या अपोजिशन लीडर है बैरिस्टर गौहर है, उनसे बड़े शिकवे किए हैं। और इसके साथ जो कारकुनान हैं उनका भी बड़ा दबाव है। वो कह रहे हैं कि क्या वजह है कि इमरान खान के लिए वो पूरी रोल अदा कर रहे हैं, जो MNAs हैं, सेनेटर हैं या KPK की हुकूमत है इमरान खान की जाएगी। क्या कहीं पे कोई आपको लगता है कि कोई कहीं डील ले रहे हैं? लेकिन जी मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा, लेकिन ऑब्वियसली देखें आपके पार्टी का जो लीडर है, जो हकीकी चेयरमैन है, वो इमरान खान साहब है। और इमरान खान साहब लोगों के दिलों में बसते हैं, जैसे मैंने आपको कहा। उनसे मोहब्बत का, उनसे अकीदत का हर बंदे का अपना नज़रिया है, ठीक है। कोई लोग सड़कों पे रह सकते हैं, कोई लोग जो हैं वो एहतजाज मोबाइल पे रिकॉर्ड करा सकते हैं, कुछ देखिए हर एक्सप्रेशन का हर लिहाज से तरीका है, लेकिन मोहब्बत खाली इमरान खान साहब से। और ये मोहब्बत का इजहार शरार अफरीदी साहब ने अपने अंदाज में किया। बाकी लोगों को देखें, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि हमें तो जो इज्जत दी वो अल्लाह तबारक तआला ने दी और इमरान खान साहब की बदौलत दी। इसलिए मैं एज अ कारकुन, एज अ उनका कैंडिडेट, एज अ विनिंग कैंडिडेट हकीकी हमने इस्लामाबाद का, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये इमरान खान की बदौलत है, ऐसे हमारा कोई कमाल नहीं। और कहना भी यही चाहिए, वो हमारे मोशन है और हम उनके साथ खड़े हुए, उन्होंने हमें रिकग्नाइज की। इतनी बड़ी रिकग्निशन देना बहुत बड़ी बात है। अब बात यह आ गई कि जब ये इस तरह की बातें होती है, पॉलिटिकली पार्टी के अंदर ना पॉलिटिकली इख्तलाफात भी पाए जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
बहुत इख्तलाफात है चौधरी निसार अली खान में और मरियम नवाज साहिबा में, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है। वो इवन छोड़ के चले गए, शायद खान अब्बासी वज़ीर आज़म बनाए उन्होंने, लेकिन उनके इख्तलाफात है, छोड़ के चले गए। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मुर्तज़ा भुट्टो बहन भाई थे, उनके अंदर इख्तलाफात मौजूद थे। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। जो आपकी और हमारी तो बहुत बड़ी पार्टी है, शुरू की दुनिया की 10 बड़ी पार्टी में एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद है। तो जब बड़ी पार्टी होती है, घर में बंदे ज़्यादा होना, तो उनके दरमियान भी कोई तर्क कलामी भी हो जाती है या इख्तलाफ राय होती है। तो इख्तलाफ राय होना तो अच्छी बात है, हमारी तो जमहूरी पार्टी है, हम जमहूरी लोग हैं, हर बंदा अपना राय देता है, उस राय में से जो अक्सरियत होती है वो प्रिवेल करती है। तो जो शरियार अफरीदी साहब ने बात की, अगर उन्होंने देखें, उन्होंने तो गुड फेथ में बात की, सही बात की। उनकी जगह मैं आप कोई और होता वो भी यही बात करता कि ये लॉयल बंदे चाहिए, लॉयल बंदा होना चाहिए, खान साहब को बाहर निकालना चाहिए, जो वो कहें एज फैसले होने चाहिए। That's it। इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। अली यही बुखारी बात साहब, सारे कह रहे आप हैं। इमरान खान की गुड बुक में हैं और एक अच्छे दोस्त भी हैं जहाँ तक मुझे पता है। ये बता दें कि जो खान साहब जेल में जो डायरेक्शन देते हैं, क्या वो डायरेक्शन एज टू इट जो है वो बिल्कुल उसी तरह की वो प्रेजेंटेशन दे सकती है, क्यादत पूरी कर रही है? देखिए जी, मुझे तो जो डायरेक्शन मेरी, मैं अल्लाह ताला ना जाने कहता हूँ, 100 की 100% पूरी है। मैं 99.9 भी नहीं कहता हूँ। खान साहब ने जो लफ्ज़ कहे कि फलां बंदे को ये बताना, मैंने वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसी तरह फलां बंदे को बताए। जो मेरे ज़िम्मे ड्यूटी लगी, जहाँ खड़े होना है, इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मैंने वो 101%। ठीक है, बाकी अब जिन लोगों को उन्होंने पैगाम दिए तो वो बता सकते हैं। और ऑब्वियसली जो मेरे ज़िम्मे ड्यूटी लगती है, मैं उसको 101% करता हूँ जी। कम से कम जिन मैं अपने लोगों बारे को में ये कह सकता जिन हूँ। लोगों को वोट मिले हैं, जीते हैं, असेंबली में बैठे हैं और हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, खुफिया तौर पे भी हों, चाहे वो मीडिया के सामने भी हों, तो क्या ये इमरान खान की डायरेक्शन हो सकती है सब? देखिए जी, खुफिया मुलाकातों को तो खान साहब मानते नहीं है, ना हम मानते हैं। सामने पॉलिटिकल मुलाकात होती है, एक हाउस में बैठे हुए हैं, कोई सलाम दुआ हो रही है, मुलाकात हो रही है, कोई नहीं, रूटीन की चीज़ है वो। आप उसे अगर बंदा आमने सामने आए तो सलाम दुआ कर देते हैं, तो कोई मैं नहीं समझता हूँ कि मजाक है या बुरी बात है। लेकिन जो खुफिया मुलाकातें हैं, अगर तो खान साहब की मर्जी के बगैर हो रही है, तो बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, गुनाह अजीम, वो बिल्कुल गलत बात है। वो उसका कोई जवाब नहीं। और अगर खान साहब कहते हैं कि जैसे मुझे कई दफ़ा उन्होंने कहा कि हमारे फलां लीडर को ये मैसेज दे देना, घोर को ये कह देना, फलां को ये कह देना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, फलां को ये मैसेज दे दो, मेरा फ़र्ज़ है मैं वो मैसेज आज दे दूँ, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। अगर मुझे आप कहें कि मैं उनसे पूछे बगैर किसी से खुद मीटिंग कर लूँ और उनके नोटिस में ना हो, ये गलत है, इखलाकी तौर पर भी गलत है, पॉलिटिकली भी गलत है। इसको मैं नहीं, कम से कम फेवर करता। अली बुखारी साहब, ये बताइएगा कि अभी पिछले दिनों मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी है। आपको ये भी बता दूं कि बकर का एक वाकया है, मेरे पास एक एफआईआर मौजूद है। वहाँ के लड़कों ने कुछ वीडियोस बनाई थी वो वर्दी पहन के, वो पूरी वर्दी भी नहीं थी, जस्ट उन्होंने शर्ट यूज की थी। उन पे एक एफआईआर लॉन्च कर दी गई। अब ये बताएं कि क्या मरियम नवाज के खिलाफ भी एफआईआर होगी? अगर वो, क्योंकि हुकूमत में है तो हो सकता है कि वो ना करें, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीगल फोरम को यूज करते हुए इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करेगी? इसी में ऐड कर लीजिएगा कि बहावल नगर वाक़या होता है, वज़ीर आला पंजाब उस पे खामोश रहते हैं, इसी पुलिस की यूनिफ़ॉर्म में लोगों को वहाँ पे मुर्गा बनाया गया, उनसे उसकी लटकें निकलवाई गई, मारा-पीटा गया और बाद में पता चला छोटा भाई, बड़ा भाई निकल आया। तो ये सूरत हाल है और उन्होंने एक वही यूनिफ़ॉर्म पहन के जो है वो प्रेज़ेंटेशन भी दी। हाँ, आपने खुद सवाल किया, सवाल बड़ा अच्छा, और आपने खुद जवाब भी दे दिया। मैं तो ये चाहता था कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती कि मरियम नवाज साहबा भावल नगर जाती यूनिफॉर्म पहन के। तो वहाँ जाती है यूनिफॉर्म पहन के, तो शायद एपिसोड रिपीट हो जाती, तो बहुत से लोगों के दिल ठंडे पड़ जाते। एनी हाउ जी, मैं मतलब उनके बारे में यही बात करूँगा कि यार मजाक तो मत करो गद्दारों का। हमारे साथ इतना बुरा किया पंजाब पुलिस ने, ना किसी की इज्जत महफूज छोड़ी, ना किसी का माल उधर, जिसकी हिफाजत के तुम्हें पैसे मिलते हैं यार, जिसके लिए तुम कसम ओथ उठा के आए होते हैं ना, ये भी तो अलग उठा के आए होते हैं। तुमने लोगों के घरों से एलसीडी उतारी, तुमने लोगों के घरों से उनके जेवर पैसे निकाले, लोगों की माँ बहना को तुमने तस्वीर की। यार इवन एंड अदरवाइज ये काम हमने फिर भी नहीं किया जो आप कुछ करो लोग वहाँ पे। ठीक है, ये तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, वो लगती है तो पता नहीं चलता, और ऐसी हुई कि अब तो उनका जस्टिफिकेशन भी कोई नहीं। तो ये खुदा की लाठी है, बड़ी बेआवाज़ है। लेकिन जो मरियम नवाज साहबा कर रही है, यार मैं तो हैरान हो गया हूँ। इनको मैंने देखा, टीवी पे ही देखा इनके, पता नहीं ये कोई फिल्म मेकिंग बनाने गई थी, एज एक्टर वहाँ पर गई थी, एज अ सीएम गई थी। हमें तो ये नहीं पता चला था कि ये सीएम है। तो इतना बड़ा पंजाब पाकिस्तान का 60% आबादी है, मतलब पूना पाकिस्तान समझ लें आप, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है। वहाँ की सीएम जो हरकत और सकनात कर रही हैं, यार कोई मेच्योरिटी की भी इंतहा होती है। मशीर ही अच्छे रख लो, लेकिन मशीर तब रखें ये सयाल भाई, या ये तब अपना कोई नॉलेजेबल तरीके से या डिसेंट तरीके से काम करें कि ये इलेक्शन जीत के आए हों। तो इनको तो वो गंगा बहती में हाथ धुले, और ये जनाब 12 सीटों से एमपीए बन गए और वज़ीर आला बन गए। तो इनके पास मैंडेट तो है नहीं। जब मैंडेट नहीं है तो फिर मुल्क काय का चलाना, लोगों का किस्सा सोचना, तो ये तो दिहाड़े लगाने हुए हैं। हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं दिहाड़े लगा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉयमेंट हासिल कर रहे हैं, अपनी फिल्में बना रहे हैं। और लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो है ना, ये तारीख का हिस्सा है। अली बुखारी साहब, आखिर में यही बता दें कि
मरीम नवाज ने आपकी गवर्नमेंट में कहा था कि अगर ये ट्रे में भी एनआरओ लेके आएंगे तो मैं नहीं लूंगी, वो रास्ता मुझे आता है, जिस तरीके से हुकूमतें बनती है तो उसे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है। और कल उन्होंने यूनिफॉर्म पहन के कहा कि मैं सीएम की कुर्सी तक एक आग का समंदर अबूर करके यहाँ पहुंची। देखिए जी, मरियम नवाज साहिबा के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा जी, क्योंकि खातून है वो, हमने तो तरबियत अपनी में ये सीखा कि बड़े महज़ब अल्फाज यूज़ करने हैं, लेकिन उनकी घुट्टी में भी कुछ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, कि मैं अल्फाज दोहराने लगा और बताने लगा, तारीफ के चंद पल्लू आपके सामने ये खोलने लगा, ये आवाम ज़रूर सुनेगी। लेकिन 85 के दौर में हमने जो सुना, 1985 में गैर जमाती इंतखाबात हुए, उसमें पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया गया। वही हाल जो हमारा से ज़्यादा बदतर किया उन्होंने, लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाके नॉन पोलिटिकल पार्टी के इंतखाबात है, जिसमें मोहम्मद खान जुनेजो साहब, और मोहम्मद खान जुनेजो साहब की वजारत उज़्मा में ये मौसम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मिनिस्टर भी रहे थे, सीएम भी बने, और ये वो पहले शख्स है जिन्होंने उनकी कमर में खंजर घोंपा और जाके उनकी गवर्नमेंट करवाई। यहाँ से इब्तिदा शुरू हुई। फिर बेनज़ीर भुट्टो आई 88 में, इन्होंने इलेक्शन से पहले उनकी और नुसरत भुट्टो मरहूम साहिबा की तस्वीरें बनवाई, उनके खिलाफ फतवे झूठे लिए, उनके खिलाफ जो है वो इश्तिहार फेंकवाए गए, और पता नहीं क्या क्या गलाजत बोली गई। और उसके बाद उनके खिलाफ 88 की गवर्नमेंट में ये तरीके दम एतमाद लेकर आए, और ये छांगा मांगा और मरी में जो MPAs रखे गए, और ये जो चीज़ें हुई, ये सारी इन्हीं की, नवाज शरीफ साहब की हुई। जब 90 की हुकूमत आई, चीख चीख के बोल रही है, वो पटिशन पढ़ लें आप, असगर खान पटिशन, कि किस तरह इनको हुकूमत दी गई, किस तरह उस टाइम की पीपल्स पार्टी या उस टाइम की बेनज़ीर भुट्टो को इन्होंने साइड पे करने के लिए 16 सीटें दिलवाई, और बाकी इन्होंने दी। मेरान बैंक स्कैंडल, ताज कंपनी, पुरान वाली जो ताज कंपनी स्कैंडल, उसके बाद 93 की हुकूमत आई। तो वीडियो तो उठा के देखिएगा, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं उसकी पूरी की पूरी आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वर्ड्स। 93 की हुकूमत जो असेंबली के अंदर थी, वहाँ पर हाथापाई हुई, घूसे चले, मुक्के चले, कौन लोग थे वो, यही नवाज शरीफ साहब उसको लीड कर रहे थे। सदर होता था लगारी साहब, उनको ड्यूरिंग स्पीच चूड़ियाँ फेंकी गई उनके ऊपर, जाके तमीना दोस्ताना साहबा ने उनकी पार्टी की। ट्रेन मार्च, बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के खिलाफ FIR, जरदारी साहब की ज़ुबान काटना, और हफ्ते में 7 दिन में से 6 दिन वर्किंग होते थे, 6 दिन बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो खिलाफ FIR करना, बच्चे लेकर बैठी होती थी। बड़े भाई ने कह दिया जज साहब को कि छोटा भाई कह रहा है कि भाई इन्होंने फुल डोज दे दो, ठीक है, ये इनके कारनामे। 99 में, फिर 97 में इन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुर्सियाँ फेंकी, ये किसके दौर की बात थी, कौन था वो? ये जो आपका 97 के बाद मुशर्रफ साहब का दौर है, बल्कि बीच में जंग अखबार के साथ इनकी लड़ाई हुई, और एक पेज की, हम लोग कॉलेज पढ़ते थे, जंग अखबार आती होती थी, इतना टैक्स लगा कर पेपर ही बंद कर दिया। कौन थे वो? या अमीरुल मोमिनीन बनने का बिल क्यों लेके आया? यही मियाँ साहब। परवेज मुशर्रफ साहब के जहाज़ को इन्होंने कहा फलां जगह फेंको, उनके साथ, या जो इनके ऊपर हाई जैकिंग का और वो जो जहाज अखबार का जो केस था, वो किस उसके दौर में था। ये नवाज शरीफ साहब की सारी बातें, ये मरियम के वालिद साहब की सारी बातें। आगे आते हैं 2007 में, सारी काफ लीग को इन्होंने तोड़ के वापस लिया इन्होंने। उसके बाद जो इन्होंने गबन किया, 2013 में इन्होंने बैठ के बाप बेटी ने कहा हमें पूरी अक्सरियत दो, ठीक है, सिर्फ 4 हल्के खुले थे इमरान खान साहब के कहने पे, 2 साल धरने, 126 दिन के बाद 4 हल्कों में साबित हुआ कि धाना दे रही। ये जो कहते हैं हम बड़े दूध के धुले हुए हैं, हम बड़े नहाए हुए हैं, ये इखलाकियात की बातें करते हैं। इनकी इखलाकियात मैंने आपको बता दी, इनकी इखलाकियात क्या हैं। इमरान खान साहब की जो पहली वाइफ थी, उनके ऊपर जो एलिगेशन जो हुए, वो भी इनके दौर में हुए। आज भी देख लें जो चरियान केस है, जो बाकी केसेज आए, वो सारे के सारे इनके दौर में आए। और मैं आपको बताऊं, मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का। एक दफ़ा किसी शख्स ने कहा हम मरियम के ऊपर एक केस करते हैं, वो इन्हीं की इशू के ऊपर था, ये इसी तरह के इशू के ऊपर था, ठीक है। उन्होंने कहा ये डेट्स देख लें जी सारी। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये घटिया काम नहीं करते। मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का। शख्स ने कहा जी एक दफ़ा करने दें, तमाशा बन जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं करना। तो बात यह है कि ये क्या हमें टिकट सिखाएंगे, ये हमें क्या, ये स्पीच देखें, वो सारी की सारी नफरतों से, गिलासतों से भरी हुई है। यार हम करते थे स्पीच, खान साहब करते हैं, कहते हैं चोर है, तो यार आप ये बता दें कि आपसे तो खाली पूछा गया था कि मेफेयर लैंड और ये अपार्टमेंट कहाँ से पैसे आए हैं, क्या आपने नहीं बताया? जब नहीं बताया तो आपको चोरी कहेंगे ना, कुछ आप तो नहीं कहेंगे। आप 2-4 साल बाहर रहकर आ गए, यहाँ से इलाज के बहाने गए, 4 साल आप बाहर रहे, वो 4 साल आप कहाँ रहे? उन्हीं फ्लैट में रहे। और वो हमने नहीं वो क्वेश्चन रेज किया हुआ था, वो हमने नहीं वो किया, वो पनामा लीक्स में आया। पनामा लीक्स पाकिस्तान या मेरा या खान साहब का या हमारी पार्टी किसी बंदे का ताल्लुक नहीं था। वो तो फौरन एक उनकी अपना लीक्स आई, उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ था इन बंदों ने ये चीज़ें की। तो बनस्पत कि आप उसका जवाब दें, आप उल्टा जो है वो कहते हैं चोर को उठवाल को डांटे। आज वही लोग हुकूमत कर रहे हैं, वही शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है, वही मरियम नवाज। अब मैं आज तक अंडरस्टैंड नहीं कर सका हूँ इन्होंने वहाँ वर्दी पहन के जाके क्या मैसेज दिए। हाँ, आपके बारे में सुना हुआ था कि आपके चाचे ने, आपके वालिद साहब ने पुलिस में बहुत भर्तियाँ की हैं, और एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल भी आ गई, वो भी भर्तियों वाली आ गई। यार हम ये काम नहीं करते, हमें पाकिस्तान चाहिए,
हमें मेरिट वाला पाकिस्तान चाहिए। आपका बच्चा भी भर्ती हो, आपका भी भाई भर्ती हो, आपका बेटी भी भर्ती हो। क्यों? क्योंकि वो मेरिट पे आए, जाएँ अपना क्राइटेरिया पूरा करें, मेरिट पे आएँ और आगे लेके जाएँ। तो जो मरियम साहिबा के बारे में बात आपने की, मैंने उनका बता दिया आपको कि वो जो कल बात कर रही थी, जो भी आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, ये इनकी घुट्टी में ये चीज़ें डली हों, उन्होंने आगे क्या करना। आपको खुशबू गुलाब से ही आती है, आप गंदम काश्त करके मकई नहीं काट सकते।